वाले हैं सेल के विद्युत भागफल ई, टर्मिनल विभवांतर बी तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बीच में संबंध। तो देख लीजिए, कहते हैं कि माना कोई एक सेल है, माना एक सेल जिसका विद्युत भागफल ई, जिसका विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, जिसका विद्युत भागफल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, किसी परिपथ में कुंजी प्रतिरोध अमीटर के साथ में कैसे जुड़ा है, श्रेणी क्रम में। किसी परिपथ में कुंजी यानी स्विच, ये कुंजी के प्रतिरोध आर और अमीटर ए। ठीक है, कुंजी प्रतिरोध तथा अमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ठीक है भाई, कुंजी प्रतिरोध अमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। इसके समांतर क्रम में, इसके समांतर क्रम में क्या जोड़ा गया है, एक विभव मापी लगा दिया गया है जिससे विभव नापा जा सके। ठीक है, एक विभव मापी लगा देते हैं। ठीक, जब अब देखिए इतना लिख लिया हमने। इसे करने के बाद में आप कह सकते हैं जब कुंजी को दबाते हैं, जब क्या करते हैं, जब कुंजी को दबाते हैं, जब कुंजी को दबाते हैं तो क्या होगा, धारा बहने लग जाएगी। तो परिपथ में धारा बहने लगती है, धारा बहने लगती है, तो परिपथ में धारा बहने लगती है। यदि यह धारा टी समय तक, कितने समय तक, टी समय तक प्रवाहित होती है, यदि यह धारा टी समय तक प्रवाहित होती है, तब सेल द्वारा Q आवेश को T समय तक प्रवाहित करने में, या कहें Q आवेश को पूरे परिपथ में सेल द्वारा Q आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य। अब हमें कार्य निकालना है। तो देखिए, ये आप जानते हैं विद्युत भागफल क्या होता है, सेल द्वारा एकांक आवेश को सेल से पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किए गए कार्य को सेल का विद्युत भागफल कहते हैं। और विद्युत भागफल आप E बराबर W/Q0 ऐसे करके निकालते हैं। तो अगर Q0 आवेश है तो W/Q0, और Q है तो W/Q। और आप जानते हैं जब धारा बह रही है तो आवेश को प्रवाहित होगा ही। तो I बराबर Q/T से आप समझ रहे हैं कि जब T समय तक आवेश को प्रवाहित करेंगे तो धारा बहेगी, या कहें Q आवेश को, या कहें एकांक समय में Q आवेश को प्रवाहित करने में, या कहें एक आवेश को प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं।
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि धारा को t समय तक प्रवाहित कर रहे हैं, तो t समय तक धारा प्रवाहित करने का मतलब है आवेश को प्रवाहित किया गया है। आवेश को प्रवाहित किया गया तो कार्य किया गया होगा सेल द्वारा। तो सेल सहित पूरे परपथ में जब आवेश को प्रवाहित करते हैं तो उसे हम सेल का विद्युत भागफल कहते हैं। तो इसे E बराबर W अपॉन Q कहा जाता है, विद्युत भागफल। तो यहाँ से अगर W निकालेंगे तो W बराबर EQ होगा। तो यहाँ कह सकते हैं आप W बराबर E इंटू Q, चूंकि आप जानते हैं I बराबर Q अपॉन T, तो Q बराबर I इंटू T। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हैं W बराबर E इंटू I इंटू T। तो ये सेल द्वारा किया गया संपूर्ण कार्य है। सेल द्वारा आवेश को पूरे परपथ में प्रवाहित करने में किया गया, ये क्या है, किया गया संपूर्ण कार्य, किया गया संपूर्ण कार्य। यहां लिख दो संपूर्ण में किया गया संपूर्ण कार्य। यहाँ संपूर्ण कार्य कर दीजिए, तो W बराबर E इंटू आई टी। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना दो, ये सामने लिख देना आप। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो कार्य है, दो कॉन्सेप्ट कैसे निकालेंगे। ये जो काम है जो दो भागों में किया गया है, एक तो सेल के अंदर हुआ है ये, ठीक है ना, सेल के अंदर काम हुआ है, क्योंकि सेल के अंदर भी तो प्रतिरोध है, तो आवेश को एक सेल के अंदर भी प्रवाहित करने में काम करना पड़ेगा। और एक दूसरा काम क्या है, सेल के बाहर, बाह्य परपथ में आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। तो अगर टोटल कार्य जो सेल द्वारा किया गया है, एक तो सेल के अंदर और सेल के बाहर, तो अगर दोनों को जोड़ दें वो इसके बराबर हो जाएगा। तो सेल जो कार्य है, सेल द्वारा संपूर्ण कार्य क्या होगा, सेल ने जो काम किया सेल के बाहर कार्य था, सेल के अंदर कार्य। तब सेल द्वारा किया गया संपूर्ण कार्य बाह्य परपथ में किए गए कार्य, बाह्य परपथ में किए गए कार्य तथा सेल के अंदर किए गए कार्य के बराबर होगा, किए गए कार्य के बराबर होगा। तब हम कह सकते हैं सेल द्वारा जो बाहर किया गया कार्य वो सेल के अंदर किया गया कार्य। तो हम निकाल लेते हैं, तब सेल द्वारा किया गया बाहर किया गया, तब सेल द्वारा बाह्य परपथ में क्या किया, सेल द्वारा बाह्य परपथ में किया गया कार्य। ठीक है, तो इसे आप कह सकते हैं, तो हम इसे निकालेंगे कि यदि बाह्य परपथ का प्रतिरोध कैपिटल आर, यदि बाह्य परपथ का प्रतिरोध क्या, कैपिटल आर। अच्छा, बाह्य परपथ के लिए ये टर्मिनल विभवांतर होगा, तो विभवांतर V व बहने वाली धारा तथा बहने वाली धारा I हो, तो बाह्य परपथ में सेल द्वारा किया गया कार्य। तो सेल द्वारा बाह्य परपथ में किया गया कार्य, तो सेल द्वारा बाह्य परपथ में किया गया कार्य W, इसे बाह्य लिख देता हूं, W बाह्य बराबर
तो W बराबर आप जानते हैं विभवांतर W बराबर V या क्या V बराबर W अपॉन Q। तो बाह्य परपथ का विभवांतर V और आवेश को उसमें प्रवाहित करने में किया गया कार्य W है, तो V बराबर W अपॉन Q, तो W बराबर क्या है V इंटू Q, यहां से निकल आएगा। तो आप कह सकते हैं W बराबर V इंटू Q। चूंकि आप जानते हैं Q बराबर IT अभी निकाला था, तो जो W बाह्य है वो क्या हो जाएगा V इंटू I इंटू T। ठीक है, और ये समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए ये तो आ गया सेल द्वारा बाहर किया गया कार्य। अब सेल के अंदर भी तो काम होगा क्योंकि उसके अंदर प्रतिरोध है, तो अब कहते हैं सेल द्वारा सेल के अंदर किया गया कार्य। सेल द्वारा उसके अंदर क्या कहें, सेल द्वारा उसके अंदर कार्य, उसके अंदर कार्य। तो हम कह देते हैं कि यदि सेल के अंदर या कहें सेल का यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r तथा विभवांतर V हो, ठीक है, तब सेल के अंदर किया गया कार्य, सेल के अंदर किया गया कार्य W आंतरिक, इसको W आंतरिक बराबर, देखिए वैसे वही V बराबर W अपॉन Q ये जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा W बराबर V इंटू Q, ठीक है। लेकिन सेल के अंदर की बात है तो देखो V बराबर I इंटू R, वैसे तो होता है V बराबर I इंटू R, ये कैपिटल R, लेकिन सेल के अंदर कैपिटल R नहीं स्मॉल r है, इसलिए इसको यहाँ स्मॉल r लेके चलेंगे जिससे हमें पता रहे। तो यहाँ लगा देते हैं W आंतरिक बराबर V की जगह पे क्या I इंटू R, यहाँ लिख देता हूँ W आंतरिक बराबर V की जगह पे I इंटू R और Q की जगह पर क्या I इंटू T। जो W आंतरिक होगा, ये W जो आंतरिक होगा, W आंतरिक वो I स्क्वायर R इंटू T, और समीकरण नंबर थर्ड ये। अब ये W ये सेल के बाहर परपथ में किया गया कार्य, सेल के अंदर किया गया कार्य बराबर होगा सेल द्वारा किया गया संपूर्ण कार्य। तो इसे हम कह देते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से तो देखिए सेल द्वारा किया गया संपूर्ण कार्य, सेल द्वारा किया गया संपूर्ण कार्य बराबर होगा सेल W बाह्य, यानी जो बाहर किया गया कार्य, जिसे हम कह सकते हैं W बाह्य प्लस W आंतरिक, ठीक है। यानी ऊर्जा संरक्षण ये नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ऊर्जा इसमें दो कामों में व्यय हो रही है, तो कहीं नष्ट तो हो नहीं रही होगी। सेल ने पूरा काम किया है तो दो चीजों में बांटा है, दो भागों में बांटा है, एक तो सेल के अंदर काम करने में और एक सेल के बाह्य परपथ में काम करने में। तो आप लिख सकते हैं W इक्वल्स टू, इसके मान रख दो, ये संपूर्ण कार्य है तो W बराबर है संपूर्ण कार्य, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट देखें तो W इक्वल्स टू EIT, यहाँ से देखिए W इक्वल्स टू EIT, तो यहाँ देखो इसकी वैल्यू लगा दो यहाँ पे EIT, EI इंटू T बराबर W बाह्य है आपका V इंटू IT, और ये W आंतरिक है, इसको आप कह सकते हैं I स्क्वायर RT, I स्क्वायर
इंटू आर टी, आप इसे देख सकते हैं ये आई स्क्वायर इंटू आर टी, ये आपका। और यहाँ से कॉमन कुछ दिख रहा है आपको, आई इंटू टी, यहाँ से कॉमन लगेगा आई इंटू टी, बचा क्या है यहाँ पर v, और यहाँ पे कॉमन क्या है i और r है, तो यहाँ से एक i यहाँ बच जाएगा, तो एक i और यहाँ पे इंटू, अच्छा r रह गया यहाँ पर और t भी चला गया है। तो आप देखिए i t यहाँ पर है बराबर में, तो इसे आप काट सकते हैं i t से i t, तो देखिए i t से i t काट दीजिए, ठीक है ना। तो फाइनल फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर हम, फाइनल फॉर्मूला E इक्वल्स टू निकाल सकते हैं v प्लस i इंटू r, ये निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर परपथ खुला है, परपथ खुला होने का मतलब तार हटे हुए हैं उसके, जैसे ये तार ये ओपन है, ठीक है, परपथ खुला है तो तार में धारा नहीं बहती, यानी परपथ में धारा नहीं बहती, सर्किट में धारा नहीं बहती। यानी हम ये कहें कि यदि परपथ खुला है, पर खुला होने का मतलब जैसे यहाँ से डिस्कनेक्टेड है तो परपथ में धारा नहीं बहती। तो यहाँ पे अगर एक बात कहें कि यदि परपथ खुला हो, यदि परपथ खुला है, परपथ खुला है तब धारा नहीं बहती, तब धारा क्या होगी, नहीं बहेगी, तब धारा I बराबर क्या कह सकते हो आप, शून्य कह सकते हो। धारा नहीं बहेगी तो E इक्वल्स टू V प्लस I की जगह 0 इंटू R, तो E बराबर V हो जाएगा, राइट। तो ये रहा आपका फाइनल, ये फाइनल फॉर्मूला है, ये कंडीशन है, ठीक है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है फिर भी इसके अंदर तो कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अच्छा लगे हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।